दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर के बारे में कि जावा के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। उन सारे चीज़ों को चलो समझते हैं। अब कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे देखने के लिए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ हम थ्योरेटिकल देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा करके आती है वहाँ पे। तो जहाँ पे भी प्रैक्टिकल होता है मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स में। तो सबसे पहला आता है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या करता है? द जावा यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। बेसिकली ये एक ऑपरेंड को ये कंटेन करता है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस सच एज। सबसे पहले तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड के बीच में समझो तो ऑपरेटर बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हो गया और ए और बी ये आपके ऑपरेंड हो गए। यानी कि ए प्लस बी अगर लिखते हो तो ये और ये दोनों आपके हो जाएंगे ऑपरेंड हो जाएंगे और ये प्लस आपका हो जाएगा ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग अ वैल्यू फॉर बाई वन और इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ए बुलियन। बुलियन वैल्यू को हम इन्वर्ट करने के लिए करते हैं। क्या होता है कि जब फंक्शन लिखते हैं तो रन करते जाता है, या फिर लूप लिखते हैं जब तो लूप एक बार चलता है तो वो वैल्यू को अगर ट्रू के रहते तो वो इन्वर्ट करके फॉल्स कर देता है, फिर जब दोबारा आता है तो ट्रू कर देता है, ऐसे चलता है। और जैसे कि ये जो इंक्रीमेंटिंग वाला आपका आता है, जैसे कि हम लोग फॉर लूप जब लिखते हैं इंट आई, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर आई लेस देन n लिखते हैं, फिर आई प्लस प्लस लिखते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो आई एक आपका एक ऑपरेंड यहाँ पे है ना, और ऑपरेटर यहाँ पे हम लोग यूज किए तो आई प्लस प्लस आपका क्या कर रहा है, एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यूज करते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर को। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हो गया? जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जितने भी होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं, जो भी बेसिकली आपके मैथमेटिकल जो भी छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली तो यही होते हैं, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है? रिलेशनल मतलब क्या होता है? संबंध। यानी संबंध आपका एक इंसान से तो होगा नहीं, बेसिकली दो लोगों से होगा, तो वही होता है रिलेशनल ऑपरेटर इनेबल अस टू टेस्ट फॉर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप हमें दिखाना होता है तो हम वहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब जैसे कि दो ऑपरेंड आप ए और बी ले लेते हो तो इसके अंदर अगर आप वैल्यू को मैच कराना चाहते हो, क्या ए इक्वल टू बी है, तो वहाँ पे चेक करते हैं तो ये आपका वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में देता है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर देन है कि नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, ए लेस देन बी है कि नहीं है। यानी ये सारे चीज़ें देखने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि चौथे नंबर पर है। तो असाइनमेंट मतलब असाइन करना, यानी कि होता है ना कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको कोई काम असाइन कर दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जावा के अंदर भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि क्या करता है, हम उसको वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वल टू को अगर यूज करें तो इक्वल टू कैसे होता है? जैसे कि आप जावा में क्या करते हैं, किसी भी कोडिंग में इंट आई इक्वल टू 0 कर देते हो तो क्या करते हो, 0 वैल्यू आपकी आई के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ऐसे ही करते हो ना। या फिर आप स्ट्रिंग लेते हो, स्ट्रिंग नेम बनाते हो और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हो, मैं EIO भी लिख देता हूँ और ये आपकी जाके स्टोर हो जाती है नेम के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं ना, असाइन वैल्यू करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग करने के लिए करते हैं। आई होप की चीजें आज में आई होगी। तो ये प्लस वाला भी करते हैं, माइनस वाला भी करते हैं, ये प्लस माइनस में हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर का क्या यूज होता है? बीट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बीट्स एंड परफॉर्म बीट्स बाय बीट्स ऑपरेशन। अब जैसे कि इट कैन बी अप्लाइड टू द इंटीजर टाइप्स लॉन्ग, इन, शॉर्ट, कैर, बाइट, इन सब पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, जॉर ऑपरेटर होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज कर सकते हैं बीट वाइज ऑपरेटर में। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसकी कोडिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कोड करना चाहते हैं तो उसकी वजह से करते हैं। और जो बीट वाइज को यूज करके जो हम लोग कोडिंग करते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो बीट वाइज को यूज करके हम लोग कोडिंग करते हैं वो काफ़ी फास्ट होती है। दो वर्ड को दो डिजिट को अगर आपको ऐड करना है तो हम बीटवाइज ऑपरेटर की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, और जो हम लोग की एग्जीक्यूशन स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज करके करते हैं तो वहाँ पे स्लो होगी, अगर बीटवाइज से करते हैं तो बहुत ही फास्ट होगी। आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।